हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल एंड मेंस करंट अफेयर सेशन, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट फिस्कल फेडरलिज्म। अभी रिसेंटली फिस्कल फेडरलिज्म का जो टॉपिक है एक बार फिर से न्यूज में रहा है। क्या इससे रिलेटेड इश्यूज हैं, क्यों ये न्यूज में रहा है, इसे डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ क्या सिग्निफिकेंस है और इंडिया में जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर का मॉडल है उसे भी स्टडी करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या है, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट्स में इससे रिलेटेड क्या कहा है, सभी फैसेट्स को आज हम इस सेशन के माध्यम से डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं आज का सेशन, बट बिफोर दैट फर्स्ट गो थ्रू विद वीकली शेड्यूल। हमारा जो वीकली शेड्यूल है स्टूडेंट्स, इसमें सभी सेशंस हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जिन भी एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सेशन को तो जरूर ही आपने अटेंड करना है। सो 10:15 हमारा डेली 10 MCQ रिवीजन सेशन शुरू होता है। यू कैन अटेंड दिस। इसके अलावा मेंस करंट अफेयर सेशन हमारा 2:15 रहेगा। जो भी स्टूडेंट्स आपके सिविल सर्विसेज, स्टेट सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। अदर देन दिस, डेली करंट अफेयर सेशन हमारा शाम को रहेगा, विच इज वेरी हेल्पफुल फॉर योर प्रीलिम्स एग्जाम। इसके अलावा JOIT एंड SI एग्जाम से रिलेटेड सेशन 8 बजे रहेगा। सो यू कैन गो थ्रू विद दीज सेशन स्टूडेंट्स। कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ेंगे तभी जो है कन्वीनियंट रिजल्ट्स आपको अंत में मिलेंगे। शुरू करते हैं आज का सेशन। अभी रिसेंटली ही एक लंबे समय से जो आपका डिस्कोर्ड चल रहा था बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, उससे रिलेटेड एक बार फिर से ये न्यूज में रहा है दैट स्टेट्स एंड सेंटर्स आर बेसिकली डिस्कोर्डिंग ओवर द इशू ऑफ जो आपका एलोकेशन है फाइनेंशियल रिसोर्सेस का, GST, कि भाई GST के जो रेट्स है उनको कौन फिक्स करेगा, कितना फिक्स करेगा। इससे रिलेटेड जो विवाद है काफी लंबे समय से चल रहा था, ठीक है ना। अभी एक बार फिर से ये न्यूज में आया है, क्या इससे रिलेटेड इशू है। बट बिफोर दैट सबसे पहले जानते हैं अबाउट फेडरलिज्म और इंडिया में क्या सिग्निफिकेंस है। जब हम फेडरलिज्म की सिंपल बात करते हैं, दिस टर्म सिंपली मींस दैट देयर इज अ डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। ऑलराइट, इट्स अ फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर जो कि डेमोक्रेसी की बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। और जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑलराइट, अब यहां पर जो इंडिया में टर्म इस्तेमाल की गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरलिज्म से रिलेटेड, दैट इज बेसिकली क्वेसी फेडरलिज्म। ये टर्म जो है केसी वेरे द्वारा कॉइन की गई थी। कई बार प्रीलिम्स में सवाल पूछ लिया जाता है स्टूडेंट्स, क्वेसी फेडरलिज्म इट सिंपली मींस कि हम जो है यूनिटरी फीचर्स के साथ फेडरल फीचर्स को फॉलो कर रहे हैं। हमने अपनी, ऐसा नहीं है कि भाई डिवीजन ऑफ पावर जब सेंटर एंड स्टेट्स में हो रहा है दैट इज बेस्ड ऑन इक्वालिटी। हमने अपने केंद्र को, हमने अपने सेंटर को कंपैरेटिवली स्टेट्स थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग रखा है। यूनिटरी फॉर्म जो फीचर्स हैं वो भी हम अडॉप्ट कर रहे हैं। ऑलराइट, सो इसको कहीं ना कहीं सतपाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का जो केस था 1969 का, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा क्लियरली कहा था कि देख, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये क्वेसी फेडरलिज्म को बेसिकली डिफाइन करता है या इंश्योर करता है कि भाई भारत में क्वेसी फेडरलिज्म को ही हमने अडॉप्ट किया हुआ है। ऑलराइट, इसके अलावा अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की बात करूं, आर्टिकल 246 में प्रोविजन है। लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द स्टेट्स एंड सेंटर के कंटेक्स्ट में बात करूं, सो दो आर्टिकल्स का जिक्र आएगा, आर्टिकल 245 एंड आर्टिकल 244। सो समटाइम प्रीलिम्स में भी सवाल यहां से पूछ लिए जाते हैं। सो मस्ट हैव एन आइडिया अबाउट कि कहां कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस है हमारे फेडरल स्ट्रक्चर के कंटेक्स्ट में। नाउ अब हम बात करेंगे स्टूडेंट फिस्कल फेडरलिज्म क्या होता है। ये तो हमने बेसिक बात करी भी, फेडरलिज्म क्या है या बेसिकली क्वेसी फेडरलिज्म क्या है, ठीक है ना। फिस्कल फेडरलिज्म क्या है? सो इट बेसिकली रेफर्स टू द डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी विद रिगार्ड टू पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेशन। ऑलराइट, सिंपल याद रखेंगे ये, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं इट्स बेसिकली रेवेन्यू शेयरिंग रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। जो रेवेन्यू शेयरिंग है, ठीक है ना, वो सेंटर और स्टेट्स के बीच रहना चाहिए। नाउ स्टेट्स, यही तो कंसर्न है ना, बिकॉज स्टेट्स का ये कहना है इट शुड बी बेस्ड ऑन इक्वालिटी। इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी जजमेंट्स में ये कहा है। बट समवेयर वी हैव सीन दैट कि भाई भले ही जैसे GST इंट्रोड्यूस किया गया 2017 में, एंड हियर द रोल ऑफ स्टेट्स इज आल्सो इक्वलेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, बट समवेयर हमने देखा कि भाई उतना ज्यादा जो है जब इंप्लीमेंटेशन की बात आती है तो हमें वो हकीकत में नहीं दिखता है। तो इससे रिलेटेड कुछ चैलेंजेस भी हैं, उन पर आप बात करेंगे। नाउ चैलेंजेस क्या हैं आपके
स्टेट से रिलेटेड जो इशू जिसकी वजह से हुआ है, स्टेट्स ने कहा कि 2017 में जीएसटी तो इंट्रोड्यूस हो गया, बट बिफोर दैट स्टेट गवर्नमेंट, जो इससे पहले स्थिति थी, स्टेट गवर्नमेंट का जो टैक्सेशन पावर थी वो काफी ज्यादा निर्भर नहीं थी किसी पे, इंडिपेंडेंट थी। बट जब से जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ है, स्टेट गवर्नमेंट लॉस्ट देयर इंडिपेंडेंट टैक्सेशन पावर, और कहीं ना कहीं हकीकत में ये सही भी है। अगर हम बात करें जनरली लिकर और फ्यूल को छोड़ दें तो किसी और सब्जेक्ट पर जो है बहुत ज्यादा स्टेट एवेन्यू जो है जनरेट नहीं करते हैं, सिर्फ लिकर एंड फ्यूल तक ही टैक्स रेवेन्यू है जनरेशन कन्फाइंड रह गया है। सो यहाँ पर स्टेट्स की डिमांड है कि भाई ज्यादा से ज्यादा सब्जेक्ट इसमें एड ऑन होने चाहिए। एक तो ये मामला। दूसरा जो सबसे बड़ा डिस्प्यूटेबल वाला इशू रहा है वो है कंपनसेशन गारंटी। देखिए कंपनसेशन गारंटी का मतलब होता है, सिंपल टर्म्स में बात करूं, कोई कंपनी है तो उस कंपनी में जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, अगर उनको कंपनसेशन गारंटी इंश्योर की जा रही है, तो अगर किसी आपातकालीन स्थिति की वजह से, जैसे कोविड-19 का एग्जांपल हम ले सकते हैं, बहुत लोगों की नौकरियां चल गई, ठीक है ना, सो ऐसे कंडीशन में उनको सैलरी मिलती रहेगी, उनको जो है फंड्स मिलते रहेंगे प्रॉपर, ताकि उनको किसी प्रकार की समस्या ना आए। तो यही जो है इंश्योरेंस जो है, कहीं ना कहीं जब जीएसटी की इंप्लीमेंटेशन के कंटेक्स्ट में बात आती है, जीएसटी रिजीम के कंटेक्स्ट में, तो जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है दैट बेसिकली फेल टू प्रोवाइड कंपनसेशन गारंटी टू द स्टेट्स। कोविड-19 के समय स्पेशली जब रेवेन्यू जनरेट स्टेट्स नहीं कर पा रहे थे, तो यहां पर केंद्र की जिम्मेदारी थी कि वो कंपनसेशन गारंटी के तहत जो है कंपनसेट करे सभी स्टेट्स को, बट ऐसा नहीं कर पाया। तो ये कुछ मामले हैं जिनकी वजह से स्टेट्स बहुत ज्यादा खुश नहीं है, और इनका ये कहना है कि भाई इक्वालिटी नहीं है, इक्वालिटी रहनी चाहिए जब आप जीएसटी के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो। ऑलराइट, नाउ व्हाट एग्जैक्टली द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज स्पोकन ओवर दिस इशू। सो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में फेडरलिज्म के कंटेक्स्ट में, फेडरलिज्म रिगार्डिंग जीएसटी के कंटेक्स्ट में बड़ा क्लियरली कहा दैट यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स दोनों को अधिकार है इक्वल बेसिस पे, इक्वल साइमल्टेनियस एंड यूनिक पावर है उनके पास कि जीएसटी से रिलेटेड अगर कोई कानून बनाना है तो स्टेट्स भी बना सकते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है, और इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं रहेगा। और बड़ा क्लियरली यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कह दिया है। नाउ ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये भी फर्दर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई अल्टीमेटली वी वांट कि भारत में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो है वो इंप्लीमेंट हो, और अगर फिजिकल जो आपका फेडरलिज्म है वो सही प्रकार से अगर इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा है, सो कॉपरेशन तो हो ही नहीं पाएगा सेंटर एंड स्टेट्स के बीच। सो वी कैन नॉट इमेजिन अ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इन इंडिया। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि फिजिकल जो आपका फेडरलिज्म है वो सही प्रकार से जो है, उसमें जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनको सेंटर एंड स्टेट्स मिलके सुलझाएं। ऐसा भी नहीं है कि जीएसटी के तहत कंप्लीटली स्टेट्स के साथ जो है उनको इक्वालिटी नहीं है बिल्कुल भी, जैसे जीएसटी काउंसिल है उसमें बहुत ज्यादा पावर्स आपको स्टेट के पास भी हैं, बट इन जनरल हम जब बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये कुछ इश्यूज जो हैं जिसकी वजह से स्टेट्स नाखुश हैं। ऑलराइट, तो ऑफ कोर्स यहां पर जो है ध्यान देना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को भी, क्योंकि देखिए ना होता क्या है, जब आपातकाल स्थिति बन रही हम किसकी तरफ देखेंगे, वी आर लुकिंग टुवर्ड्स गवर्नमेंट। सेम इन द केस सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो केंद्र सरकार की तरफ ही तो देखेंगी ना कि भाई अभी आपातकालीन स्थिति है, रेवेन्यू जनरेशन हो नहीं रहा है, नाउ दिस टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट नीड टू कंपनसेट विद अस, स्पेशली विद द रेवेन्यू। ऑलराइट, ऐसा कुछ नहीं हुआ तो ऑफ कोर्स जो एक रोष है वो रहेगा ही रहेगा आपके स्टेट्स के बीच में, और ज्यादा से ज्यादा सब्जेक्ट्स और ज्यादा ऐड करनी चाहिए ताकि और भी ज्यादा जो है कहीं ना कहीं फ्रीडम महसूस करें जो आपके टैक्सेशन या रेवेन्यू जनरेशन का जब मामला आता है स्टेट्स। ऑलराइट, तो चलिए स्टूडेंट, आई होप अच्छे से आप समझ पाए होंगे इस टॉपिक को। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।